हाय ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज लिए आप सबके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो। तो नया वीडियो होगा गैप्स के ऊपर। ये आप लोगों की एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसको एजुकेशनल पर्पस से ही वॉच करें। मैं कैसे गैप्स को रीड करता हूँ और गैप्स क्या बोलते हैं, कितने तरीके के गैप्स होते हैं, आज इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को गैप्स के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं से मिला होगा, वो आज आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले गैप्स, कितने प्रकार के गैप्स होते हैं, टॉपिक्स है टाइप ऑफ गैप्स। तो गैप्स होते हैं 4 तरीके के गैप्स। पहला होता है कॉमन गैप, और उसके बाद सेकंड गैप होता है हमारा ब्रेकवे गैप। ब्रेकवे गैप। थर्ड गैप होता है हमारा रनवे गैप। और लास्ट गैप है हमारा एक्सजॉशन गैप। तो टोटल हमारे 4 तरीके के गैप हैं: कॉमन गैप, ब्रेकवे गैप, रनवे गैप, एक्सजॉशन गैप। अब ये गैप बनते कहाँ हैं और कैसे काम करते हैं और इनका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है। तो सबसे सिंपल समझते हैं कि पहली चीज़ गैप्स। गैप्स का काम क्या है? गैप्स का काम है मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखना और मार्केट का ट्रेंड बदली करने में मदद करना। मेनली ये 2 काम है, मार्केट की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं और मार्केट के ट्रेंड को बदली करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉमन गैप। तो कॉमन गैप के अंदर हमने क्या देखा है कि ये कहाँ बनता है हमारी इलिट वेव के अंदर। मैं इलिट वेव की तरीके से कवर करने की कोशिश करूँ। तो इस तरीके से इलेट वेव का स्ट्रक्चर होता है। आप इसको इलेट वेव अगर नहीं जानते, आप अपनी नॉर्मल जो स्टडी है उस तरीके से भी समझ सकते हैं उसको। तो सिंपल वे में अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो जो हमारा कॉमन गैप है वो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट वेव 1 के अंदर मिलेगा वो कॉमन गैप। तो इस गैप का जो टाइम पीरियड माना गया है वो मिनिमम से मैक्सिमम इसका 3 दिन से लेके 21 डेज तक की इसकी वैलिडिटी होती है। तो कहाँ पे बनेगा, रिपीट कर रहा हूँ, वेव फर्स्ट के अंदर। ये हमारा यहाँ पे बॉटम बना है या बेस पॉइंट बना है, इस वेव के अंदर हमारा कॉमन गैप मिलेगा और टाइम पीरियड इसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिए गए हैं 3 days to 21 days में ये फिल हो जाता है। ये फिल भी हो जाता है यहाँ पे। अगर ये फिल हो रहा है
अगर ये फिल हो रहा है तो पता ही लग रहा है ना, हमारे इधर बॉटम पे हैं हम ऑलरेडी। अगर हम वेव काउंट कर रहा है तो पता लग जाता है कि वेव 1 में ही हम यहाँ पे जो गैप बन रहा है वो चांसेस क्या है, फिल होंगे। इन गैप्स के बनने के कारण क्या है, ये गैप्स बनते क्यों हैं, क्या कारण होता है इनके पीछे। पहली चीज़ तो होती है कि या तो कोई मार्केट के अंदर न्यूज़ फ्लो हुई हो। सेकंड चीज़, इवेंट, कोई रिजल्ट का इवेंट हो या कोई आरबीआई पॉलिसी आई हो, रेपो रेट कट हुआ हो। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, एनुअल रिजल्ट आते हैं, तो रिजल्ट बेस भी आपको क्या होगा, ये गैप देखने को मिलते हैं। ये थे सिर्फ कॉमन गैप। तो कॉमन गैप वेव 1 का ही पार्ट है। तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट गैप और क्या हो सकते हैं भाई, फर्स्ट में बना है तो गैप हमारा कहाँ पे और ये मिल सकता है, सेम गैप, मतलब कि कॉमन गैप। कॉमन गैप हमारा वेव 2 के अंदर भी मिल सकता है। इज दिस पार्ट कि जो राइज हुआ एक और वापस से प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर भी स्टार्टिंग कैसे होगी, गैप डाउन से होगी। वो गैप क्या होंगे, फिल हो जाएंगे। लेकिन अगर जो गैप 21 डेज के अंदर फिल नहीं हो रहा है, याद रखना बात, अगर गैप 21 डेज के अंदर फिल नहीं हो रहा है तो उस गैप को हम कॉमन गैप नहीं बोलेंगे। कॉमन गैप के आसपास कैंडल बनती रहती है। यहाँ पे आपका कॉमन गैप कंप्लीट हो रहा है। अभी आता है नेक्स्ट गैप, उसका नाम है ब्रेकवे गैप। दिस इज ब्रेकवे गैप। ब्रेकवे गैप बनता है आपका वेव 3 के अंदर। यहाँ से प्राइस जब चलेगा, जैसे ही ये 1 के हाई के ऊपर निकलेगा, यहाँ पे एक बड़ा गैप दे देता है या यहाँ पे प्राइस की स्पीड बढ़ जाती है। होता यही है कि नॉर्मली यहाँ पे गैप की जो है वो स्पीड बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट ऐसा ही देखा गया है कि जब जब थर्ड वेव यहाँ से आउट करती है ना अपने आप, तो एक स्ट्रॉन्ग गैप के साथ वो निकल जाती है। उसी को बोलते हैं ब्रेकवे गैप। ब्रेकवे गैप का जो रूल है, जब गैप वेव फर्स्ट के हाई के ऊपर बनता है, उसी गैप को हम ब्रेकवे गैप कहते हैं। ये गैप 1 साल से पहले फिल नहीं होता है, या इसको पूरी उम्र लग जाती है, ये गैप कभी भी फिल नहीं होता। कुछ एक एग्जांपल भी देखेंगे हम आगे, कमोडिटी का 1-2 देख लेंगे और इंडेक्स पे देख लेंगे। तो वेव 3 के अंदर दोनों टाइप के गैप नहीं बनेंगे। सिर्फ जब स्टार्ट होगा वेव 3, वहाँ पे ब्रेकवे गैप बनेगा। इसके बाद जो जितने भी गैप होंगे सारे रनवे गैप रहेंगे, इनको रनवे गैप भी बोलेंगे। यहाँ से ब्रेकवे गैप हुआ और इसके अंदर आगे जो भी गैप बनते आएंगे ना, वो सारे क्या होंगे, रनवे गैप बोला जाता है उनको। ये गैप बहुत मुश्किल से फिल होते हैं या फिर फिल होते ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि कॉमन गैप बनते जा रहे हैं, अगर वेव 3 ब्रेकवे गैप से शुरू हो जाता है तब कॉमन गैप भी फिल नहीं होते। मतलब कि यहाँ पे जो गैप बने हैं इसमें बने हों, यहाँ से वेव 3 शुरू हुआ है, कोई गैप था इस पॉइंट पे, गैप अप से चल रहा है तो वो कॉमन गैप है, और इसके ऊपर ब्रेकवे गैप फिर रनवे गैप, तो ये वाले गैप भी फिल नहीं होंगे यहाँ से।
इस तरीके से। अभी बात आती है, ये सारे गैप हमारे कवर हो चुके हैं अभी तक। रनवे गैप के बाद आता है एक्सजेशन गैप। तो एक्सजेशन गैप क्या होता है कि कोई भी गैप अगर फिल होने की जवाबदारी लेता है उसी को हम एक्सजेशन गैप बोलते हैं। मतलब कि कोई भी गैप, मान लो एग्जांपल यहाँ पे कोई गैप बना, एग्जांपल के लिए आज गैप बना और आज ही वो गैप फिल हो गया, तो उसी को बोलेंगे एक्सजेशन गैप। इंट्राडे में आप लोगों ने देखा होगा गैप डाउन मार्केट हुआ है और 1-2 घंटे के अंदर रिकवरी करके उस गैप को फिल कर दिया है, तो उसी को रिकवरी क्या बोलेंगे। जैसे गैप डाउन हुआ है मार्केट, एग्जांपल ये गैप डाउन हुआ है, कल यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, ठीक, ये गैप डाउन हुआ है। बाजार जहाँ ओपन हुआ वहीं से क्लोज होके और बाजार ने अपनी रिवर्स स्टार्ट कर दिया, तो ये एक्सजेशन हो गया यहीं पे, इसी को बोलते हैं एक्सजेशन गैप। ये वेव फिफ्थ में बनता है जब पूरा ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आगे बढ़ेगा आपका, यहाँ से ABC का स्ट्रक्चर वापस से नीचे बनेगा, तो यहाँ पे बनते हैं आपके एक्सजेशन गैप वेव फिफ्थ एंड में। वेव फिफ्थ में अगर कोई गैप 1 या 2 दिन में फिल कर रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज वेव फिफ्थ का एंड सिग्नल होता है। मतलब क्या है कि हम कंटिन्यू अपसाइड चल रहे हैं, यहाँ पे गैप बना रहा है गैप अप मार्केट, अगर वो गैप वापस से बाजार रिटर्न में उसको गैप डाउन से फिल कर रहा है तो मतलब ये है कि ट्रेंड चेंजिंग के सिग्नल हैं ये। अभी लोकेशन है कि गैप बनते बनते किस किस पॉइंट यानी कि किस वेव में गैप्स बनते हैं। वेव लोकेशन है कि ये टॉप बॉटम पे बनते हैं और वेव W, वेव C, वेव Y, वेव Z कहीं भी ये गैप मिल सकते हैं, ये टॉप या बॉटम पर दिखाई देंगे। टॉप पर गैप फिल सैलोन राइज वेव 2 से वेव 4 का ट्रेंड लाइन टूटने का हम वेट नहीं करते उसमें, मतलब कि वेव 2 ये हमारी है और वेव 4 का ऐसे ट्रेंड लाइन डालते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए वेव 2 और ऐसे ट्रेंड लाइन डालना। अभी यहाँ से मार्केट ने जा रही थी गैप अप से और यहाँ गैप डाउन से शुरू होगी, तो हम यहाँ पे अर्ली एंट्री कर लेते हैं कि भाई ये चांसेस हैं ट्रेंड चेंज होगा, और तब हम क्या होता है ये ट्रेंड लाइन टूटने का वेट नहीं करते एलियट वेव के अंदर, तो यहीं से हम एंटर कर लेते हैं गैप्स के अनुसार। हमारी कैलकुलेशन होती है वेव 3-4 के लो हाई से हम प्रोजेक्शन निकालते हैं वेव फिफ्थ के लिए, तो हमारे को पता लग जाता है कि हमारी वेव फिफ्थ कितना जाना चाहिए और क्या रेशियो है उसके, और अगर ऐसा सिग्नल हमारे रेशियो के पास मिलता है तो वो चीज़ हम समझ जाते हैं पहले से ही, ठीक है। तो सिंपल है गैप्स का जो स्टडी, अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बैक टेस्ट करके क्या हुआ है। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सा गैप कहाँ बनता है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा उसमें थोड़ा और। तो चलो वो भी मैं लिख देता हूँ, गैप कहाँ कहाँ और कौन सा गैप बनता है। तो पहली चीज़ है वेव हमारा 1 है, वेव 2 है, वेव 4 है, वेव A है, वेव B है। तो इसके अंदर कौन से गैप बनते हैं, इसके अंदर सिर्फ कॉमन गैप ही हमने देखने हैं कि ये सारे कॉमन गैप ही होंगे। किसमें बनेंगे कॉमन गैप हमारे, वेव 1, वेव 2, वेव 4, वेव A और वेव B में कॉमन गैप देखने को मिलेंगे। वेव थर्ड, वेव A और वेव C, इसमें क्या होता है
एग्जीक्यूशन केसेस मिलते हैं ओनली जब एंड हो रहा होता है वेव सी, सॉरी वेव 3, और वेव ए एंड हो रहा है, वेव सी एंड हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ओनली एग्जीक्यूशन केसेस मिलेंगे कि वो वेव ख़त्म हो रहा है, एंडिंग में वहाँ पे आपको मिलेंगे क्या, एग्जीक्यूशन गैप मिलेंगे। वेव थर्ड एंड पे, वेव ए एंड पे और वेव सी के एंड पे हमारे को क्या मिलेंगे, एग्जीक्यूशन गैप मिलते हैं। जब एग्जीक्यूशन का मतलब है कि वो वेव ख़त्म होने वाला होता है, एग्जीक्यूशन केसेस। नेक्स्ट क्या है कि एग्जीक्यूशन गैप सिग्नल है कि हमारे लिए कोई भी ट्रेंड या कोई भी वेव चल रही है, अगर वो उसके एंडिंग टाइम पे पड़ रहा है तो वो क्या होता है, ट्रेंड चेंज या वो वेव एंड का सिग्नल है एक तरह से। करेक्शन टाइम, भाई हम करेक्शन का टाइम रीड करते हैं तो उसमें गैप का क्या टाइम हो सकता है, 8 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, 25 दिन भी हो सकते हैं। किसका, करेक्शन टाइम में गैप फिल करने का टाइम, कि वो गैप फिल अगर इतने दिन में हो रहा है तो वो गैप एग्जीक्यूशन हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो आपको पता ही है कि वो गैप कभी फिल नहीं होगा, या फिर 1 साल 2 साल या टाइम पीरियड के हिसाब से बाद में ही होगा। तो ये थे आप लोगों के गैप्स। अभी लोग इनको ट्रीट कैसे करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी सारा। तो अभी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं निफ्टी से। अभी एलर्ट वेव के हिसाब से मैं एक बारी मंथली या वीकली पे थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि ये मैं जो वेव रीड कर रहा था, ये मेरा वेव 1, वेव 2, ये वेव 3 का एंड, वेव 4 चल रहा है अभी, और वेव 5 के ऊपर हम जाएंगे। तो अभी आ जाते हैं डेली पे। तो मैंने एक इंडिकेटर लगाया गैप्स के नाम का, अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा गैप्स इंडिकेटर होगा। तो अभी सिंपल देखो चीज़ों को, एक ट्रेंड पे चले आ रहे थे हम पीछे से, तो क्या हुआ, बाजार चल रहा था, यहाँ पे देखो टॉप तक आए, यहाँ पे एक गैप मिला आपको और फिर गैप मिला, ये गैप डाउन क्या हुआ, कितने दिन में फिल हो गए, ये ट्रेंड चला हुआ पॉज हो गया, और इन गैप में इंट्राडे में गैप डाउन हुआ ये, तो ये गैप उस दिन फिल नहीं हुआ, अगले दिन फिर गैप डाउन हो गया। तो अभी ये गैप फिल कब हो गए, कितने दिन में हो गए, आप देखो यहाँ से जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे 5 तारीख थी, 5 तारीख के बाद हमारा गैप दोनों के दोनों फिल इस डेट ने कर दिए। यहाँ तक कितने डेज आए हैं सिंपली वो देखते हैं। भाई हमने तो 3 से 25 दिन तक मैक्सिमम लिया, ये गैप 13 दिन में फिल हो गया है, तो मतलब कि ये गैप एग्जॉशन हो गई यहाँ पे, ये भी। इसके बाद प्राइस फिर से ऊपर चला है, आप लोगों को इसमें भी दिख रहे होंगे गैप्स होंगे ना, कंटिन्यू ऊपर गया है, देखो गैप्स गैप्स गैप गैप गैप, ये गैप यहाँ पे एग्जॉशन हो गया, लेकिन नीचे वाले फिल नहीं हुए ना ये, तो यहाँ पे टॉप लगा, देखो भी टॉप पे ये गैप बना, फिल नहीं हुआ, कंटिन्यू बाजार ने क्या है गैप में चला है, अभी ये गैप फिल नहीं हो रहे ना। देखो अगर ये गैप कितने दिन में, अगर वो 21 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर फिल नहीं हो रहा तो वो गैप 1 साल तक भी नहीं फिल होगा फिर वो। अभी आपका ये गैप देखो, यहाँ से हम चले थे, हम डाउनवर्ड कंटिन्यू आ रहे हैं अभी। अभी ये गैप कब फिल हुआ है वो भी देख लेते हैं नॉर्मली। इसको तो 1 साल ही लग गया फुल होने में।
अभी ये देखो, ये सितंबर 2024 का गैप था और फिल हुआ कब आके नवंबर 2025 में। 1 साल से ऊपर का टाइम लग गया इसको, 1-2 मंथ उस गैप को फिल होने में। अगर ये हम सोचेंगे कि ये गैप फिल हो जाएगा, दुनिया बोलती है कि गैप फिल होने के लिए मार्केट आई है, वो डिपेंड करता है कि वो गैप कहाँ बन रहा है। अगर आप उस चीज़ को समझोगे, गैप को किस तरीके से लीड करोगे, गैप को इस तरीके से लीड करना है कि अगर ये गैप बना ना, अगर ये गैप फिल नहीं हो रहा है तो मेरा ट्रेंड क्या होगा, डाउनवर्ड ही रहेगा। अगर फिल हो रहा है तब मैं उसको प्राइस एक्शन से देख लूँगा। अभी यहाँ पे बॉटम लगा था आपका 21,743 का बॉटम था, यहाँ पे गैप था, गैप डाउन। अभी ये गैप डाउन आपका 3 दिन से पहले ही फिल हो गया ना, ये वाला गैप। ये देखो चौथे दिन आया, फिल हो गया। हमारा टाइम पीरियड क्या था, 3 to 21 डेज या मैक्स 25, इतना ही लिया हमने। तो सिंपल है कि ये गैप फिल हो गया, इसकी वैलिडिटी ख़त्म यहीं पे। लेकिन अभी बाजार ऊपर गया तो यहाँ पे भी तो एक गैप बना के गया ना ये। तो अभी ये गैप कितनी जल्दी फिल होंगे, अगर ये गैप अगले 3 से 21 दिन के अंदर फिल नहीं हो रहा है तो आपको पता है ना कि 1 साल तक गैप फिल होने के चांसेस नहीं है। तो अभी प्राइस आपका ऊपर से नीचे आया है, तो इन गैप्स को देखो कब फिल हुए हैं। तो इन 2 गैप को लगा लेते हैं। चलो अभी देख लो, आपका गैप था सितंबर के अप्रैल के अंदर 2025 के अंदर। अभी बाजार ने वो गैप कितने दिन बाद फिल किया, ऑलमोस्ट 11 मंथ हो गए हैं उस गैप को अभी फिल हुआ है। अभी यहाँ पे भी एक गैप बना हुआ है। अभी हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है, 3 to 21 डेज या 25 डेज। अगर ये गैप इतने दिन में फिल हो रहा है तो आपको पता है क्या होगा फिर, कि हम ऊपर ना देखें फिर नीचे देखिए जब तक ये गैप फिल नहीं हो रहा है। जिस दिन गैप फिल हो गया आपको पता लग जाएगा। अभी यहाँ पे एक गैप है, अभी ये कब फिल होगा, क्या यहाँ से अभी तक 21 दिन का टाइम या 25 दिन का आया हुआ है, तो इस गैप के बाद आप अभी तक देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 25 डेज हो सकते हैं। तो वो गैप भी वैल्यू रखता है यहाँ पे। दोनों चीज़ ऐसी हो सकती हैं। अभी ये समझदारी अपनी अपनी है, वो कैसे हम डील करेंगे उन चीज़ों को। गैप फिल हुए हैं तो एग्जॉशन हो गया, ये बड़ा गैप आया था, ये बड़ा, ये एग्जॉशन हो गया। जैसे ही ये फिल हुआ है आपको पता लग गया ना कि अपर साइड का ट्रेंड क्या हो गया, वो चेंज हो गया यहीं से। हमारा अभी ट्रेंड क्या होगा, नीचे की तरफ। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर यहाँ पे गैप मिल गया। अभी आपको दूसरा भी सिग्नल मिल गया ना भाई, ये ट्रेंड क्या था, इस गैप से पता लग गया था कि वो ट्रेंड चेंज हो गया है। क्या ट्रेंड चेंज हो गया, और यहाँ पे फिर गैप मिल गया भाई, ये तो सोने पे सुहागा होगा ना। ये गैप फिल होगा तभी हमारे को पता लगेगा ना ट्रेंड बदली हो रहा है। ये गैप फिल नहीं हुआ, फिर गैप नीचे तक बाजार आया, यहाँ पे गैप, ये गैप, इस तरीके से। अभी ये बॉटम के गैप फिल हुए हैं। अभी मैटर करता है ये फिल होंगे या ये फिल होगा, पहले कौन सा फिल होगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। और अभी चलते हैं, छोटा करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी टॉप पे था, बैंक निफ्टी टॉप पे था, और मैंने वीडियो भी डाला था, गैप डाउन होने से पहले ही वीडियो पोस्ट कर दिया था मैंने। ये गैप फिल हो गए थे आपके, देखो ये गैप फिल हुआ नहीं हुआ, गैप डाउन। तो आप खुद समझो, ये गैप नहीं फिल हुआ अभी तक, ये 3 गैप नीचे वाले फिल हुए अभी तक। आपके लिए ये क्या पॉइंट है कि वो 21 दिन का टाइम पीरियड नहीं होगा तो ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा, इसका मतलब मंथ में भी जा सकती है बात। तो अभी यहाँ से ये गैप भी बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। अगर ये फिल होगा तभी हम नीचे जाएंगे। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, यहाँ पे कोई गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, वापस से वो गैप फिल नहीं हुआ है तो हम नीचे की तरफ देखने लग जाएंगे। फिर अगर गैप अप हुआ, नहीं फिल हुआ, फिर भी हम ऊपर से देखने लग जाएंगे। इस तरीके से हम गैप को देख सकते हैं। और इंट्राडे में भी यही रूल है कि बाजार गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, अगर वो गैप फिल नहीं हो रहा है तो मतलब कि डायरेक्शन वही रहेगी जिस साइड में वो गैप बना है।
अभी एक बारी सिल्वर का देख लेते हैं, सिल्वर गोल्ड में से किसी एक को, सिल्वर को ही देख लेते हैं। सिल्वर हम MCX करते हैं तो MCX ही देखेंगे। अभी आप गैप को देख लो। चलो अभी बोल रहे हैं ना, रैली चली थी कब से, सितंबर 2025 से। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो। अगर हम गैप को ये सोचेंगे कि फिल होगा तो हम तो गलत ट्रेड में फंसेंगे ना। हम गैप को यूँ देख रहे हैं कि फिल नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा तो ऊपर के ट्रेंड में चलेंगे। एक भी गैप यहाँ फिल नहीं हुआ ना तो चलते रहो ऊपर। जितने भी गैप बने हैं, छोटे छोटे गैप हैं, देख लो। गैप तो बहुत है इसके अंदर। थोड़ा सा इंडिकेटर में शेडिंग करनी पड़ती है गैप्स को कम ज़्यादा देखने के लिए। ये गैप्स के नाम का इंडिकेटर है, आप देख सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कितने गैप देखना चाह रहे हो, छोटे बड़े सारे। इस तरीके से तो देखो दुनिया भर के गैप आपके सामने आए हुए हैं। अब देखो कितने जो गैप फिल हो रहे हैं, अगर वो फेल हो रहा है तो ट्रेड आपका अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चला जाएगा। अभी तो यहाँ से गैप हुआ है, तो अगर आप गैप की अंडरस्टैंडिंग करोगे तो अपवर्ड में क्या रैली आई यहाँ से, सिंपल में सिल्वर यहाँ से 2,44,000 बढ़ गई। अगला गैप भी अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, ये गैप फिल नहीं हुआ तो यहाँ से सिल्वर 1.5 लाख रुपये, 1,60,000 रुपये बढ़ गई। अभी टॉप से यहाँ से गैप बन रहा था क्लोजिंग के बाद ये बड़ा। अब देख लो यहाँ से भी गैप डाउन हुआ था, ये गैप फिल नहीं हुआ ना इस बीच में, क्लोज और ये ओपन के बीच में। तो यहाँ से देख लो कि गैप नहीं फिल हो रहा है तो मतलब कि भाई 21 दिन तक का सिस्टम बन जाएगा। फिर यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ये नहीं फिल हुआ है, ये गैप डाउन हुआ है। अब ये गैप डाउन, यहाँ पे गैप अप हुआ है, ऊपर चले गए आप। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे गैप फिल हो रहे हैं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे गैप फिलिंग चल रही है। तो इन गैप फिलिंग से आपका पता क्लियर है कि भाई ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। अभी बॉटम से आए हो हम कि भाई बॉटम है ये हमारा, यहाँ से क्या बना, गैप बना है, ये फिल हो गया। ये गैप डाउन हुआ, ये गैप भी फिल हो गया, और ये फिर गैप अप मारा है। तो गैप अप मारा है, 2 दिन बाजार ऊपर रहा है, फिर ये गैप भी फिल हो गया। अभी फिर ये गैप मारा है, इधर बाजार इसके ऊपर खड़ा है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो आपके काम आएगी ये चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करोगे, उन चीज़ों को समझोगे। तो करता हूँ यहाँ पे बंद आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगेगा। ये सिर्फ एजुकेशनल मेरा पर्पस था आप लोगों को बताना। तो देखते हैं अभी आप लोग इसको कैसे बताओगे मेरे को कि मैंने टेस्ट किया। जब आप मेरे को फीडबैक दोगे कि बढ़िया लगा या नहीं लगा, या अच्छी चीज़ नहीं है, या आपका तरीका अलग है, तो देख लेंगे उसको जैसे भी होगा। तो करता हूँ यहाँ पे क्लोज। बाय ट्रेडर्स।